दोस्तों 2 साल पुराना प्रोसेसर चिपका दिया इन्होंने सैमसंग A17 में। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F36 5G स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, बढ़िया फोन अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो ना भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, बढ़िया फोन आपको मिल ही जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों जरा दोनों फोन्स की डिस्प्ले को देखना भाई, 2025 में भी इन्होंने हमें यू नॉच वाली डिस्प्ले दी है, जो कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूं तो भाई सैमसंग A17 के अंदर हमें सिर्फ 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये हालांकि इनके कॉस्ट कटिंग की कोई हद है, लेकिन ये सैमसंग वो हद पार कर चुका है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F36 के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई सैमसंग A17 के अंदर हमें Exynos 1330 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों ये वही चिपसेट है भाई जो हमें सैमसंग A14 5G में मिल रहा था भाई 2 साल पहले। तो भाई किस लेवल का पुराना प्रोसेसर इन्होंने इस फोन में डाला है, ये बात अब आप समझ ही पा रहे होगे। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F36 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग F36 स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों जिस बढ़िया फोन की मैं बात कर रहा हूँ वो है सैमसंग A35 5G स्मार्टफोन। भाई 20,000 में फोन की डिस्प्ले भी काफी ज्यादा बढ़िया और उसका कैमरा भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और साथ ही अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले कोई बाय करना चाहते हो ना, तो मैंने इन सभी को टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट्स में, डायरेक्टली जाकर आप उन्हें फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग A17 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F36 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग A17 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ना डिटेलिंग को भाई बस ठीक ठाक तरीके से कैप्चर किया है। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इसका कैमरा सेटअप भाई साहब 20,000 रुपए का फोन है, इसका कैमरा सेटअप वही 10-12 हजार पहले फोन का दिया इन्होंने, बहुत ही एवरेज है। और ये 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जस्टिफाई कर रहा है 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में, नहीं कर रहा भाई। कॉस्ट कटिंग, सरेआम कॉस्ट कटिंग है। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों F36 का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, वो भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। इसके यहाँ पर मुझे पोर्ट्रेट शॉट भी बढ़िया लगे और डायनामिक रेंज भी मुझे F36 की भाई काफी बढ़िया देखने को मिली है A17 के मुकाबले में। तो लेकिन A35 का कैमरा सेटअप भी बढ़िया दोस्तों, ये दोनों एवरेज हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन से यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो कि बढ़िया बात है। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों A17 का जो फ्रंट कैमरा ना डिसेंट डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन सेल्फी में भी ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको बढ़िया चाहिए, अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, तब भी आपको F36 की तरफ जरूर से जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग A17 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F36 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सुन के आप हैरान हो जाओगे कि भाई सैमसंग A17 के बॉक्स में एक चार्जर मिल रहा है, भाई उत्सव की तैयारी करो यार। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F36 के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं दिया गया। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों सिंगल स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और दोस्तों लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भाई दोनों फोन्स के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों A17 बिल्कुल बेकार फोन है, गलती से भी बाय नहीं करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ F36 लेना है तो ले लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सैमसंग A35 5G को लो भाई, वो फोन सच में यार बहुत ज्यादा बढ़िया है।